देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई डूबते कर्जों की एक बड़ी मुश्किलों से इस वक्त जूझ रहा है। ऐसे कर्ज जिनका पेमेंट बैंक को नहीं मिल रहा है, इनमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे कर्जों का भी है जो कि कॉर्पोरेट्स यानी कारोबारियों को दिया गया है। अब स्टेट बैंक ने इन बैड लोन्स की मुसीबत से उभरने का एक तरीका निकाला है। बैंक इन डूबे हुए कर्जों को बेचने की योजना बना रहा है। इसी मकसद से एसबीआई ने 331 कॉर्पोरेट अकाउंट्स की लिस्ट जारी कर दी है। इन कॉर्पोरेट्स खातों पर 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डूबा हुआ कर्ज है। बैंक ये 331 खाते जारी कर बायर्स की तलाश कर रही है जो कि इन कर्जों को टेक ओवर कर सके। यानी एसबीआई इन 96,000 करोड़ रुपए के एनपीएस को बेचना चाहती है और इस तरह से इन कर्जों को अपनी बुक्स से हटाने की प्लानिंग स्टेट बैंक कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है। बैंक ने डिफॉल्ट करने वाले इन कॉर्पोरेट्स खातों की लिस्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और दूसरे डिस्ट्रेस्ड असेट्स बायर्स को दी गई है। खबरों के मुताबिक हालांकि इन असेट्स की बुक वैल्यू भले ही 96,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इनकी नेट असेट वैल्यू काफी कम हो सकती है और इसके पीछे प्रोविजनिंग, रिकवरी जैसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। इन अकाउंट्स में बड़े पैमाने पर ऐसे बैड लोन्स शामिल हैं जो कि रिकवरी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की प्रक्रिया में चल रहे हैं। इस लिस्ट में सिंगल सबसे बड़ा कॉर्पोरेट खाता टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर एयरसेल का है। इस कंपनी पर एसबीआई का 6,978 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें वीओवीएल का भी खाता शामिल है जो कि वीडियोकॉन ग्रुप का ऑयल वेंचर है। इस कंपनी पर एसबीआई के 5,091 करोड़ रुपए बकाया है। एसबीआई के बैड लोन्स में एक और दिग्गज कारोबारी शामिल है। ये है मनोज गौर की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स। इस कंपनी पर एसबीआई का 4,506.43 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के खाते भी इस लिस्ट में शामिल है। इन पर एसबीआई का 2,556 करोड़ रुपए बकाया है। 30 जून तक स्टेट बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 91,328 करोड़ रुपए पर थे। बीते शुक्रवार को ही एसबीआई ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया। हालांकि निवेशकों को एसबीआई के नतीजे पसंद नहीं आए। सालाना आधार पर देखा जाए तो एसबीआई का मुनाफा और एसेट क्वालिटी अनुमान से अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन तिमाही आधार पर मुनाफे और एसेट क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। यही वजह है कि नतीजों के बाद एसबीआई के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। सोमवार को भी एसबीआई के शेयर गिरकर ही बंद हुए। एसबीआई के शेयर 0.86% लुढ़क कर 568.35 रुपए पर बंद हुए। जून तिमाही में एसबीआई का मुनाफा सालाना आधार पर 178% बढ़कर 16,884 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल जून तिमाही मुनाफा 6,068 करोड़ रुपए था। वहीं तिमाही आधार पर देखा जाए तो मुनाफा 1.14% बढ़ा है। पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही में बैंक को 16,695 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं ब्याज से आय सालाना आधार पर 24.71% बढ़कर 38,905 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में ब्याज से आय 31,196 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर ब्याज से आय 3.68% गिरी। मार्च तिमाही में ब्याज से आय 40,393 करोड़ थी। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि सालाना आधार पर नतीजों की तस्वीर बैंक की कमाई की तस्वीर से ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, जबकि तिमाही आधार पर ब्याज आय गिरी है। मुनाफे में भी 1% से कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी दिखी है। अब बैंक की एसेट क्वालिटी की बात करें तो जून तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए सालाना आधार पर 19.37% गिरकर 91,328 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल जून तिमाही में ग्रॉस एनपीए 1,13,272 करोड़ रुपए था। वहीं तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए 0.44% बढ़ा है। मार्च तिमाही में एनपीए 90,228 करोड़ रुपए रहा। जून तिमाही में ये नेट एनपीए सालाना आधार पर 0.29% गिरकर 0.71% रहा, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में नेट एनपीए 1% पर था। वहीं मार्च तिमाही में 0.67% था। यानी तिमाही आधार पर एसेट क्वालिटी में भी दिक्कत दिख रही है। इसी वजह से एसबीआई के नतीजे आते ही शेयर में ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली। नतीजे आने से पहले शेयर हरे निशान में कामकाज कर रहा था। जैसे ही नतीजे आए शेयर में बिकवाली बढ़ गई। खराब कर्ज बैंक के लिए एक बड़ी फिक्र का सबब बन गया है और शायद अब इसी वजह से एसबीआई अपने डूबते कर्ज को बेचकर इस झंझट से निजात पाना चाहता है और अपनी बुक्स को क्लीन दिखाना चाहता है। हालांकि देखना यह होगा कि क्या बैंक अपने इन 96,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम एनपीए बेच पाने में सफल हो पाएगा या नहीं। बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे।
तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। BizTalk प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।